VCD नंबर 2831। प्रातः क्लास 16 नवंबर 1967। व्याख्या तारीख 26 मार्च 2019। बाबा गुप्त होने के बाद क्लैरिफिकेशन दिया था। परसों हमने इसका आधा से ज़्यादा मुरली का भाग देखा था। बात चल रही थी कि बाप की पहचान में अगर गफलत करेंगे तो क्या होगा। अगर बाप की पहचान में गफलत करेंगे तो क्या होगा। विकर्म विनाश नहीं होंगे। और आगे चल के किसने सुनी थी वाणी, आगे चल के अरे आगे चल के पछताना पड़ेगा। और बोला जब पछताना पड़ेगा तो विनाश तो सामने खड़ा है, विनाश शुरू हो जाएगा। तो बाप के पहचान की बात बताई। यज्ञ के आदि में जब सेवक राम वाली आत्मा थी तब भी क्या बाप की पहचान हो गई थी सबको एक्यूरेट? नहीं हुई थी। इसलिए स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई। ना दादा लेखराज ब्रह्मा ने पहचाना, ना दो माताओं ने पहचाना। और दो माताएं और ब्रह्मा बाबा सारे अलग हो गए और उनको फॉलो करने वाले बच्चे अलग हो गए। चंद्रवंशी और विधर्मी सारे के सारे, जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को फॉलो करने वाले। तो यज्ञ के आदि में भी उस बाप को पहचाना नहीं, गफलत कर दी। अभी आ जाओ, दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा कार्य चालू हुआ 1947-48 में। खुद ब्रह्मा बाबा ने, वो यज्ञ के आदि का व्यक्तित्व था बाप, उसको पहचाना नहीं, तो उसके फॉलोवर बच्चों ने भी नहीं पहचाना। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया 1969 में। 1969 में शरीर छोड़ने के बाद जो ब्रह्मा की कुखवंशावली है, वो उसकी गोद के प्यार से जो आकर्षित हुए थे, वो सारे के सारे क्या हो गए, वो ब्रह्मा को याद करते रहे। बड़े बड़े फोटो बनाए हॉल में। या तो बताया सुप्रीम सोल शिव परमधाम वापिस चला गया, तो परमधाम में याद करना चालू कर दिया। तो बाप को पहचाना? बाप को नहीं पहचाना तो गफलत कर दी। क्योंकि बाप का पाठ तो 1976 से, जिसके लिए बोला बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाओ, तो शंकर का पाठधारी जो है, राम की आत्मा है, उसके द्वारा कार्य चालू हो गया। थोड़े बच्चों ने पहचाना, बाकियों ने पहचाना नहीं, तो गफलत कर दी। तो 1976 से लेके 2018 तक आ जाओ। 2017-18 में शिव बाबा गुप्त हो गए एडवांस पार्टी की बीजरूपी ब्राह्मणों की दुनिया के सामने से। और 8 नवंबर 2022 को स्वेच्छा से शरीर त्याग दिया। तो फिर से पॉइंट लागू होगा या नहीं लागू होगा? बाप को पहचाना नहीं, गफलत कर दी, तो पछताना पड़ेगा आगे चल के। अभी सुप्रीम सोल शिव कहां कार्य कर रहा है? राम की आत्मा जो शिव समान बन गई। 2019, 20, 21 की कई कैसेट सुनो, बोला शिव समान बन गई। बोला राम वाली आत्मा जो नंबर 1 रुद्र है, वो शिव ही बन जाता है, लेकिन सदा शिव नहीं बनता है। मतलब निरंतर निराकारी अवस्था नहीं रहती है। अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी। इस स्टेज में भले टिक गया तो फिर शरीर छूट गया, तो अभी बाप की पहचान की फिर से जो परीक्षा है, वो एडवांस पार्टी के बीजरूपी ब्राह्मणों की दुनिया के सामने है या नहीं है?
भारत भर एडवांस पार्टी की जो 20 रूपी ब्राह्मणों की दुनिया है, उसमें आपस में फोन पे चिटचाट हो रही है। अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सरेंडर्ड बहनों से तो सारी बातें छुपा के रखी जा रही है। जो माताएं सेवा में जाती है सेंटर्स पे, उनसे मिलने भी नहीं दिया जाता है, ना कोई अनाउंसमेंट की जाती है। तो माया ने ऐसा ड्रामा तैयार कर दिया कि बाप की पहचान, इसमें बच्चे गफलत कर रहे हैं। 2022 के बाद 2025 आ गया, माया बेटी ने सारे प्रूफ प्रमाण छुपा के रख दिए। लोगों को संशय निर्माण हो गया कि कौन सी बात सच है और कौन सी बात झूठ है। माया जो है खुद ज्ञान का दूध सारा पी लेती है और क्या करती है, क्या करती है, ब्राह्मण परिवार में धीरे धीरे उल्टी ज्ञान की धारा बहाती है। तो बच्चों के बुद्धि में संशय आ गया, अरे शरीर छोड़ा भी है नहीं छोड़ा है, संशय आ गया। तो अगर शरीर छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, इस बात के ऊपर ही संशय है, तो फिर बाप की पहचान कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। आगे का तो फिर पता ही नहीं। तो कौन सी वानियां चली जिसमें पक्के पक्के प्रूफ मिले कि वो जो शंकर का पाठधारी है वो भी शरीर छोड़ सकता है। वानियों में भी प्रूफ मिले। कौन से नंबर है, किसी ने ध्यान दिया? बताओ बताओ, नंबर बताओ। 3308 वीसीडी नंबर 3308। अच्छा, क्या बोला उसमें? उसमें बाबा ने बोला कि शंकर भी अपनी अभुक्त स्टेट जब बन जाती है बेहद में, तो भी उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो ब्राह्मणों की दुनिया बोलेगी देहाभिमान का शरीर छोड़ना पड़ेगा। फिर क्या बोलोगे? शरीर छोड़ने की बात है तो साकार शरीर की बात तो हो ही है ना। अभी देहाभिमान का शरीर तो हमारे किसी में नहीं है। अच्छा, और कौन सा वीसीडी नंबर बताओ? 2691। क्या बोला 2691 में? अच्छा, धारणा बहन जी आप बताओ। तो सिर्फ वानियां सुन रहे, अभ्यास नहीं है। अभी जो समय है, ये सारे पॉइंट्स इकट्ठा निकालने चाहिए, मनन चिंतन मंथन करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। कितनी सारी मुरलियों में पॉइंट आए। वीसीडी 1915 में आया, मैं घड़ी घड़ी शरीर बदलता नहीं हूं। फिर समझाया बाबा ने कि अरे यज्ञ के आदि में सेवक राम का शरीर छूट गया, फिर 2 माताओं का शरीर ले लिया, फिर ब्रह्मा बाबा का शरीर ले लिया, फिर से कंपिल वाले बाबा का शरीर ले लिया। तो कैसे बोलते घड़ी घड़ी शरीर नहीं बदलता हूं? फिर उसका क्लैरिफिकेशन दिया। क्या क्लैरिफिकेशन दिया? कि मैं जो है, मेरा मुकर्रर रथ जो है वो राम वाली आत्मा का जो सूक्ष्म शरीर है वो मुकर्रर रथ है। उस मुकर्रर रथ में मैं सदा कायम हूं। जब 2 माताओं में प्रवेश किया तो वो सूक्ष्म शरीर के वाइब्रेशन को लेकर प्रवेश किया। जब दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश किया तो उसी सूक्ष्म शरीर के वाइब्रेशन को लेकर प्रवेश किया। और ब्राह्मणों की दुनिया में सबको पता है कि शंकर कभी शरीर छोड़ता नहीं है। और बाबा ने वीसीडी नंबर 1915 और भी कौन से नंबर है बताओ जल्दी। बाबा ने बोला शंकर की मृत्यु नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि उसके स्थूल शरीर की कभी मृत्यु नहीं होती। बोला उसका सूक्ष्म शरीर कभी खलास नहीं होता। तो ये बोलने की क्या जरूरत थी? बताओ और कौन से?
मुरलियों के नंबर जिसके आधार से साबित करोगे? 3656 3656। हाँ बोलो, क्या पॉइंट है? पापात्मा जब पुण्य आत्मा बन जाती है तो 5 तत्वों का शरीर छूट जाता है। हाँ, ये जो पापात्मा है ये पुण्यात्मा बन जाती है, लेकिन जो शरीर है वो तो पापी है। तो बोला पुण्यात्मा के लिए शरीर भी पुण्य होना चाहिए, तो 5 तत्वों का शरीर छूट जाता है, छोड़ देती है। और बोला ये अपूर्ण ब्रह्मा जब संपूर्ण बन जाता है, क्या बोला फिर? जब संपूर्ण बन जाता है तो ये शरीर छोड़ना पड़े। बोला ये जो पुराना शरीर है, पतित शरीर है, उसको छोड़ना पड़े जब वो संपूर्ण बन जाएगा। और क्या बोला? वीसीडी नंबर बताइए। 2007। हाँ क्या बोला? आत्मा संपन्न बन जाएगी तो सृष्टि पर नहीं रहेगी। कहाँ चली जाएगी? कहाँ चली जाएगी? शरीर छोड़ के चली जाएगी। और बताओ मुरली के पॉइंट्स। भाई जी 2912 में भी बोला है बाबा ने कि जो 5000 वर्ष का जो पुराना रथ है वो स्थूल शरीर की बात नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर की बात है, उसमें क्लियरली बोला है बाबा ने। और 3144 में भी बोला है कि बूढ़ा रथ छोड़ देगा करके। तीसरे नंबर 2912, उसके बाद 3144। भाई जी 3144 में भी बताया भाई जी मृकंड ऋषि के बारे में। हाँ, मृकंड ऋषि मरने में ही आनंदित होता है, जो आनंद करता है। 2014 में भी बोला है भाई जी कि संगम में ही वो पतित शरीर छोड़ करके नया चोला धारण करता है। अच्छा। और भाई जी 3144 में भी बताया माना वो पराधीन नहीं होता है, पराधीन सपने सुख। माना वो तो खाना है तो दूसरों से लेता है, पानी पीना है तो दूसरों से लेता है, इसीलिए वो पराधीन नहीं बनता। 3144 में बताया शरीर छोड़ना पड़ेगा। और बोला परा प्रकृति और अपरा प्रकृति उनका भी मूल बीज जो है वो उसका शरीर है। वो लिंग रूप शरीर जो है वो अपरा प्रकृति का मूल बीज है और परा प्रकृति का मूल बीज है उसका आत्म भाव है। तो बोला दोनों को शरीर छोड़ना पड़ेगा, परा प्रकृति को भी और अपरा प्रकृति को भी। ये शरीर भी खलास हो जाएगा। 2757 में बोला कि पति शरीर भी खलास हो जाएगा और हिरण्यगर्भ बन जाएगा। वीसीडी 2757, ये पति शरीर खलास हो जाएगा और हिरण्यगर्भ बन जाएगा। तो सरिता माता जी सारे पॉइंट लिख दिए, वीसीडी नंबर सारे याद रह गए, फिर दूसरों को कैसे समझाओगे? है ना, अभ्यास है ना, स्टूडेंट है और स्टूडेंट लाइफ इज सोर्स ऑफ इनकम। समय प्रमाणानुसार ज्ञान की धारा जैसी बह रही है, जो गहरे गहरे ज्ञान के पॉइंट से उनको अच्छे जो होशियार बच्चे हैं वो इकट्ठा करते जाएंगे। उसको एक छोटी सी डायरी रखो, शॉर्ट में लिखो, उसको वीसीडी का नंबर डालो। जब ज्ञान की युद्ध होगी शस्त्रास्त्रों की तो तुरंत पटापट फोन पे बात करते करते पॉइंट्स को मार दो, है ना? लिखोगे ना? तो बताया कि जो बाप की पहचान में जो गफलत कर देंगे उनको आगे चल के पछताना पड़ेगा। जैसे 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ तो कोई ने जाना कि हम ब्राह्मणों का जो लक्ष्य मिला हुआ है, नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है, तो जो ब्रह्मा कुमार कुमारी है उन्होंने समझा कि हम नारायण या लक्ष्मी बनेंगे। बहुतों ने समझा है या कोई एक दो ने समझा? जब बाप ने कहा कि बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, तो जरूर इस मनुष्य सृष्टि का जो बाप है
बाप है माना राक्षसों में भी बड़ा राक्षस है, और मनुष्य भी है, ऋषि मुनि मनन चिंतन मंथन करने वाले उनका भी बाप है, और फिर उनसे भी ऊंच जो त्रेता युग में क्षत्रिय है उन क्षत्रियों का भी बाप है, फिर जो सतयुग के देवता है उनका भी बाप है। तो पूछा तो अब पछताना क्यों पड़ेगा? क्या पूछा? अब पछताना क्यों पड़ेगा? क्योंकि टू लेट हो गया। हमने अभी तक भी यह नहीं जाना कि हमारा पार्ट कौन सी कैटेगरी का है, तो टू लेट हो जाता है ना। जो पछताते हैं उनको भी टू लेट हो जाता है। तो जो ब्रह्म कुमार कुमारी है उन्होंने पहचाना नहीं, तो सारे के सारे टू लेट हो गए। तो वो जड़े बन गई, बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं आ सकते, सृष्टि के बीज नहीं कहेंगे उनको। बोला क्योंकि टू लेट हो गया। हमने अभी तक यही नहीं जाना कि हमारा पार्ट कौन सी कैटेगरी का है। जो पछताते हैं उनको भी टू लेट हो जाता है। अभी एडवांस पार्टी की दुनिया में बाबा ने बोला बाप गुप्त होने के बाद अष्टदेव सारे परिवार की पालना करते हैं। नई दुनिया स्थापन करने के लिए निमित्त मैं अष्टदेवों को बनाता हूं, और बोला अष्टदेव के अपने अपने 12-12 जो तैयार होंगे उससे 108 की माला तैयार हो जाएगी। तो एडवांस पार्टी की दुनिया में बोलते हैं अरे हमें अष्टदेवों से कोई लेना देना है नहीं। तो बाप का डिसरिगार्ड हुआ। मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। बाबा मुरली में जो बात बता रहे उस मुरली की बात को नहीं मानना, ये तो डिसरिगार्ड हो गया बाबा का भी। बाबा ने बोला जो हक्काश ब्राह्मण होते वो आधी बात मानते हैं, आधी बात नहीं मानते हैं। उनको ईर्ष्या द्वेष आता है, उनको जलन आती है। अरे वो भाई को तो हमने देखा था, वो तो आता था हमारे इधर। बस इतना बोल के हाँ हम उसको जानते हैं, बाकी अष्टदेव में क्या लेना देना रखा हुआ है, उससे क्या लेना देना है। जबकि बाबा ने बोला कि बाबा खुद माला नहीं उठाएंगे 108 की, हाँ ज्ञान की बोलते गहराई में नहीं जाना है। जैसे ब्रह्म कुमारियां बोलती थी, ब्रह्म कुमारियां जब एडवांस पार्टी के बच्चे जब शंकर के पाठ का परिचय देने के लिए जाते थे तो ब्रह्म कुमारियों को सिखा के रखा था। जगदीश भाई, प्रकाश मणि दादी ट्रेनिंग देते थे, तो सिखा के रखा था कि ज्यादा गहराई में नहीं जाना है ज्ञान की, गहराई में जाओगे तो डूब जाओगे। लेकिन बाबा ने मुरली में क्या बोला, इन ब्रह्म कुमारियों की बात माननी है। जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारिया को हो या ब्रह्म कुमारिया को हो, जो कोई तो प्रजा बनेगी या कोई राजा बनेगी, तो उनकी बात माननी है या मुरली की बात माननी है। और मुरली में क्या बोला, ज्ञान की गहराई में जाओगे तो अच्छे अच्छे रतन मिलेंगे, है ना। तो क्या बोला, बाबा माला खुद नहीं उठाएंगे, किसके द्वारा उठवाएंगे, अष्टदेवों के द्वारा उठवाएंगे। तो ये जो समय चल रहा है अष्टदेवों का, जिसमें अष्टदेवों को बोला हर एक अष्टदेव को, ये हर एक अष्टदेव को 1000 भुजाएं वो फैलाकर 8 दिशाओं में राज्य करना है। राज्य बाहर की दुनिया में करेंगे या ब्राह्मणों की जो बीज रूपी दुनिया है उसमें करेंगे, बीज रूपी दुनिया में करेंगे। सुप्रीम सोल शिव जो वशीकरण मंत्र देता है वो किसको देता है, राम वाली आत्मा को देता है, मनुष्य सृष्टि का बाप। और मनुष्य सृष्टि का बाप राम वाली आत्मा 2018-19 में संपन्न बन जाती है, तो वो आत्मिक स्थिति का, निराकारी स्टेज का वशीकरण मंत्र किसको देती है, अष्टदेवों को देती है। इसलिए बोला 8 रह गए और तीसरी दुनिया का विनाश। सन शोज फादर, फादर शोज सन। सुप्रीम सोल शिव अगर बाप है तो सन शोज फादर, फादर शोज सन। वो फादर ने राम वाली आत्मा जो है उसको प्रत्यक्ष किया एडवांस पार्टी की ब्राह्मणों की दुनिया के सामने, किया या नहीं किया, किया। और वो मनुष्य सृष्टि का बाप शिव समान बन गया।
तो फादर शोज सन हो गया और सन शोज फादर। और वो जो राम वाली आत्मा है उसने हमेशा अपने पुरुषार्थी जीवन में उस शिव को आगे रखा। अभी आ जाओ राम वाली आत्मा के ऊपर। अभी राम वाली आत्मा जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसका भी कोई बड़ा बच्चा होगा या नहीं होगा? हाँ, कौन है बड़ा बच्चा माता जी? अष्टदेव बड़ा बच्चा है। कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। अच्छा, बाबा ने तो मुरली में बोला उसका बड़ा बच्चा तो कृष्ण है। तो कृष्ण को शरीर है क्या? एडवांस पार्टी की दुनिया में ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें बताई जाती है, रटा रटाया कोर्स समझाया जाता है दूसरों को त्रिमूर्ति का। तो बाबा ने बोला जब बाप खुदा न खास्ता शरीर छोड़ देता है तो अपने बड़े बच्चे को सारी जागीरदारी दे देता है, सारी जागीर दे देता है उसको। तो बड़े बच्चे को वारसा मिलता है। तो बड़े बच्चे को वारसा सतयुग में मिलेगा कि या इसी संगम युग में मिलेगा? इसी संगम युग में मिलेगा। तो बोलो अभी हवा है ब्रह्मा की आत्मा तो किस शरीर में जहां वर्षा मिला और जहां गद्दी पे बैठ गई। और एक मुरली में तो बोला कि जो हेमराज है ना, हेमराज, हेम माना सूर्य और सूर्य माना ज्ञान सूर्य और राजा, वो जो हेमराज है वो हेमराज उसको कौन पसंद आता है पता है? कौन पसंद आता है उसको? है विवेकानंद पसंद। अरे मुरलियां सुनते ही नहीं हो आप लोग, इसलिए बाबा ने बोला तुलसी गरीब निवास की कोई न सुने बात। कई सारे माइक एक साथ ऑन मत करो। तुलसी गरीब निवास की कोई न सुने बात। जब शंकर का पाठधारी ने चिल्ला चिल्ला के ज्ञान की इतनी गहराई बताई उस समय भी किसी ने समझा नहीं। अभी बाबा शरीर छोड़ने के बाद वो नंबर 1 रुद्र अष्टदेव में प्रवेश करके ज्ञान की गहराई खोल खोल के समझा रहा है, वो भी कोई सुन नहीं रहा है। बोला हेमराज, और उसको कौन पसंद आया? कौन पसंद आया उसको? परमानंद पसंद आ गया। मुरली का पॉइंट है। वीसीडी नंबर क्या है बताओ सबको? 2001 2001 वीसीडी नंबर। बोला हेमराज को परमानंद पसंद आ गया। हेमराज पढ़ाई पढ़ाता था और परमानंद जो था ना वो इसलिए पसंद आया, वो ज्ञान की तरफ ज्यादा अटेंशन देता था। तो जब हेमराज पिछाड़ी में जब शरीर छोड़ता है तो अपनी सारी गद्दी, अपनी सारी जो भी कमाई है, मिल्कियत है, वो किसको सौंप देता है? परमानंद को सौंप देता है। बोला परमानंद को सौंप देता है सारी की सारी कमाई। और बोला परमानंद क्या क्या ऑक्यूपेशन था, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बावर्जी था, बोला कोई धंधा करता था, क्वेश्चन मार्क कर दिया, बताया नहीं। ओहो, आप अच्छे से पॉइंट सुनो। बोला कोई धंधा करता था, क्वेश्चन मार्क कर दिया। और बोला परमानंद को सारी मिल्कियत, सारी जितनी भी कमाई है वो सब कुछ गद्दी परमानंद को दे दी। और बोला पिछाड़ी में हेमराज के फॉलोअर्स और परमानंद के फॉलोअर्स का झगड़ा चलता रहा। बोलो अभी कौन है हेमराज, कौन है परमानंद, और कौन है परमानंद के फॉलोअर्स जिनका हेमराज के फॉलोअर्स के साथ झगड़ा चलता रहा? है? जो हेमराज है वही शंकर का पाठधारी है, वो हेमराज का पाठधारी है। और जब शरीर छोड़ने से पहले 2018 में एक वाणी आई, वीसीडी नंबर 2702। क्या बोला उस वाणी में? हाँ, बाप जब बूढ़ा हो जाता है तो बड़े बच्चे के अधीन हो जाता है।
और फिर पूछा सामने बैठने वालों को, हुआ या नहीं हुआ? किसी ने जवाब नहीं दिया, तो बाबा ने जवाब दिया, अरे अधीन हो गया। बोला, बाप जब नौजवान अवस्था में पहले कभी बाप बना था ना, उसके समान बन गया, बाप के समान बन गया वो बच्चा। और उसके बाद क्या वाक्य बोला? क्या वाक्य बोला उसके बाद? भूल गए? क्रिश्चियंस सारे विश्व की बादशाही बाप को सौंप देते हैं, तो बाप हुए ना। तो ये बड़े बच्चे के अधीन हो गया और बड़ा बच्चा बाप समान बन गया। ये बात समझाते वक्त ये बात बोलने की क्या जरूरत थी? क्रिश्चियन सारे विश्व की बादशाही सौंप देते तुमको। इसका मतलब अष्टदेवों में जो क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज है वो बड़ा बच्चा है, जिसके अधीन वो राम जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसको हेमराज कहो, उसके अधीन हो गया। जिसके अधीन हो गया है वही है परमानंद। तो बोला क्रिश्चियन सारे विश्व की बादशाही सौंप देते। कब सौंप देंगे? कब सौंप देते? बाहर की दुनिया में कब सौंप देते? कलयुग के अंत में सौंप देते। अब ब्राह्मणों की दुनिया में भी शूटिंग पीरियड में कब सौंपेंगे? हर शूटिंग पीरियड के अंत में सौंपेंगे। 2017-18 में भी सौंपा था, उसका भी शूटिंग हुआ था, और 28-29 में भी सौंपेंगे। तो ब्राह्मणों की दुनिया में कोई गद्दी पे बैठा या नहीं बैठा? उसके बाद बाबा ने तो बोला, अरे जैसे भक्ति मार्ग में इन बाहर की सत्संगों में गद्दियां चलती है, यहां कोई गद्दियां चलती नहीं है। और फिर दूसरी तरफ बोला, जैसे व्यास है विशेष रूप से आसन मार के बैठने वाला, वैसे नंबरवार अष्टदेव ये व्यास की गद्दियां है, ये भी बोला। अभी ब्रॉड ड्रामा में नंबरवार व्यास का शूटिंग करेंगे, तो यहां नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? अच्छा, उनको ज्ञान सुनाने का अधिकार है या नहीं है अष्टदेवों को? क्या मुरली का पॉइंट क्या है जिसमें बोला कि अष्टदेव भी ज्ञान सुना सकते हैं करके? अष्टदेव जो है वो तीनों दुनिया को ज्ञान सुना सकते हैं। आधारमूर्त ब्राह्मणों की दुनिया, बीजरूप ब्राह्मणों की दुनिया, और ये बाहर वाली दुनिया, तीसरी दुनिया। क्लियर कट बोल दिया, तीनों दुनिया को ज्ञान सुना सकते हैं। तो कब सुनाएंगे? बाद में बाप फिर से वापिस आकर प्रत्यक्ष हो जाएगा तब सुनाएंगे, या 2018 से 28 का पीरियड जब बाप घर में साइड में चला जाता है, तीर्थ यात्रा में चला गया, या समझो शरीर छोड़ दिया, तो जो उसके बच्चे हैं उन बच्चों में से कौन सा बच्चा घर संभालता है? बड़ा बच्चा घर संभालता है, बड़ा भाई घर संभालता है, या बड़ी बहन घर संभालती है? बड़ा भाई। क्योंकि भले बड़ी बहन अंदर का संभाले, लेकिन बड़े भाई के ऊपर जिम्मेवारी होती है। क्योंकि जो नौजवान कन्याएं है घर में, उन नौजवान कन्याओं को संभाल की जिम्मेवारी बाप बड़े भाई के ऊपर सौंप के जाता है। इसलिए बोला, क्या प्रूफ है इस बात का? बोला, पांडवों का मुख्य कर्तव्य है शक्तियों की रखवाली करना, लोगों को परखना। तो बाबा गुप्त होने के बाद और बाबा शरीर छोड़ने के बाद आज जो शक्ति है ये तो पांडवों से दूर दूर भागती है। बोलती है पांडव तो सारे दुर्योधन दुशासन है, हम क्यों इनको कोई भी प्रकार की यज्ञ में किसी भी प्रकार से निमित्त समझे? ये तो सारे ही दुर्योधन दुशासन है। लेकिन बाबा के महावाक्य तो अलग है। बाबा ने तो बोला, लोगों को परखना और शक्तियों की रखवाली करना ये मुख्य कर्तव्य पांडवों का है। अभी पांडवों को तुम लात मार दोगे तो यज्ञ में सत्यानाश होगा या नहीं होगा? होगा, नुकसान होगा। तो बाबा ने बोला कि जो बड़ा बच्चा है, बड़ा भाई है, उसके लिए बोला बड़ा भाई बाप समान होता है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। और पांचवा पूर्वजी क्यों? चौथा क्यों नहीं? तीसरा क्यों नहीं? दूसरा क्यों नहीं?
चार मुख्य धर्म है, हिंदू, इस्लाम, बौद्धी और क्रिश्चियन, और इन चारों मुख्य धर्मों के चार पूर्वज। तो जो चौथा कहो, पांचवा कहो, वो ही क्यों, वो बड़ा क्यों? बड़ी तो योगिनी मां है, क्योंकि पुरुष 16 है ना, पुरुष 16 है। और बोला कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है, संगम युगी कृष्ण की राशि जो क्राइस्ट का पूर्वज है उससे मिलाई जाती है। इसलिए वही बड़ा बच्चा जिसके अधीन हो जाता है बाप, जो बाप समान बन जाता है। ऐसे तो सारे आठों अष्टदेव बाप समान बन गए, लेकिन उनमें भी कोई बड़ा है जिसकी राशि मिलाई जाती है। तो बोला बहुतों ने समझा ही नहीं, टू लेट हो गया। तो टू लेट हो जाता है ना, जो पछताते हैं उनको भी टू लेट हो जाता है। तो कोई ऐसे भी जो है जो पछताते नहीं है। कितने? किसी ने बोला 3, बाबा के सामने जो बैठे हुए हैं उनमें से किसी ने बोला 3, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। फिर बाबा ने बोला ब्रह्मा का तो मंदिर नहीं बनता है, मूर्तियां नहीं बनती है, ना कोई याद करता है, ना कोई अपने घर में चित्र टांगते हैं। जो ब्रह्मा समाजी होंगे वो टांगते होंगे। बाकी एक पुष्कर का मंदिर है, जो पुष्कर का मंदिर है अजमेर में, वहां के जो ब्राह्मण है वही पूजा करते हैं। बाकी जहां भी खुदाइयां हुई वहां कभी ब्रह्मा की मूर्तियां मिली? नहीं मिली। तो फिर किसी ने बताया लक्ष्मी नारायण। पहले किसी ने जवाब दिया कि पछताते कौन नहीं है, तो बोला ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो बाबा ने बोला ब्रह्मा की तो पूजा ही नहीं होती है। तो फिर किसी ने जवाब दिया लक्ष्मी नारायण। तो बाबा ने बोला लक्ष्मी नारायण की तो सतयुग में डिनाइस्टी चलती है, डिनाइस्टी चलती है ना। पहले नंबर का लक्ष्मी नारायण, दूसरे नंबर का लक्ष्मी नारायण। कितनी गद्दियां चलती है? 8 गद्दियां चलती है। यहां भी बाबा ने क्या बोला? 8 राजा या ब्राह्मणों की दुनिया में स्पष्ट दिखाई देगी। तो अगर सतयुग में होगा तो यह शूटिंग पीरियड में नहीं होना चाहिए, और इसलिए बोला 8 राजा या अलग अलग दिखाई देगी, एक साथ नहीं। अष्टदेव इकट्ठा नहीं सुधरते, अलग अलग सुधरते, इसलिए उनकी राजाइया भी अलग अलग दिखाई देती है। अच्छा, और डाउट आ जाता है भाई 5वें नंबर के पूर्वज का ही ग्रुप क्यों दिखाई देता है, बाकी क्यों नहीं दिखाई देते ब्राह्मणों की दुनिया में? बताओ माता जी, उसका ही क्यों दिखाई देता है, बाकियों का क्यों नहीं दिखाई देता है? क्या जवाब है? पुरुष है इसलिए दिखाई देता है। अरे 4 स्थापनाकारी, 4 पालनाकारी। स्थापनाकारी का मुखिया राम बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप। अब मनुष्य सृष्टि का बाप है, जब उसने स्थापना की तो अकेले ने स्थापना की, या जो चंद्रवंश का पूर्वज है, इस्लाम धर्म का पूर्वज है, बौद्ध धर्म का पूर्वज है, ये तीनों भी सहयोगी बने या नहीं बने? जब 2004-5 में एनएस बन गया, एनएस क्या था? नया संगठन, जो गुप्त स्थान बन गया सूर्यवंशियों का, नया संगठन बन गया। उसमें 4 स्थापनाकारियों में चारों दिखाई दे रहे थे क्या उस समय? एक ही दिखाई दे रहा था, मुखिया। अभी 4 स्थापनाकारियों का पीरियड तो खत्म हो गया 2018 में। अभी 4 पालनाकारी। 4 पालनाकारी में मुखिया कौन है? 5वें नंबर का पूर्वज, तो वो दिखाई दे रहा है। जो मुखिया है वही तो दिखाई देगा। और बाबा ने बोला जैसे बाप बड़ा बादशाह बनता है, वैसे क्रिश्चियंस की जो बादशाही है क्रिश्चियन की, वो 300-350 करोड़ फॉलो करने लगते हैं उनको दुनिया में। आधी दुनिया की पॉपुलेशन फॉलो करती है। तो 5वें नंबर की पूर्वज की राजाई बड़ी चलेगी या दूसरे अष्टदेवों की राजाई बड़ी चलेगी? माता जी, सिख धर्म की राजाई कितनी चलती है? पंजाब तक।
पंजाब तक लिमिट हो जाती है। अरे 500 वर्ष पूरी राजाई चलती है। 500 साल पहले तो गुरु नानक जी ने सिख धर्म स्थापन किया, आज क्या राजा है? उसके बाद बाबा ने बोला धर्म स्थापन होने के बाद 100, 200, 300 वर्ष के बाद राजाई चालू हो जाती है। कितने राजाएं गिनाओ सिखों में, गिनाओ। राजा रंजीत सिंह, और बताओ। जो सिखों के गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, वो तो गुरु थे। तेग बहादुर सिंह भी तो गुरु था, तो राजा ही कहेंगे। राजा ही थे। हाँ, रंजीत सिंह। तो इसका मतलब पंजाब तक लिमिट रह गई राजाई, और थोड़ी सी राजाई चली कलयुग के अंत में। तो सिख धर्म के अष्टदेव को जितना मेहनत 5वें नंबर के पूर्वज को करनी पड़ रही है, उतनी करने की जरूरत है। लास्ट में, कलयुग के लास्ट में शूटिंग में थोड़ी सी राजाई है भाई। और सन्यास धन की बात आई, तो सन्यास धन की राजाई चलती है दुनिया में? बताओ कौन राजा है? नहीं चलती है। बाबा ने बोला ईश्वरीय सेवा में उनको जो गद्दी मिली हुई है, उस गद्दी में ऐसे बैठे रहते कि जैसे राजा ही करते। मतलब कोई सेवा होगी उनके पास, बड़ी सेवा होगी। हेड ऑफिस में वो बहन जो भी सन्यास धन की पूर्वज है वो बैठी रहेगी, और लगातार लंबे समय से वो सेवा अपनी कर रही है। मुखिया होगी हेड ऑफिस में, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की मुखिया होगी। बाकी अलग से कोई राजाई स्थापन करने की जरूरत है उसको? नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है 5वें नंबर के पूर्वज को, इसलिए वो दिखाई दे रहा है, उसका परिवार भी दिखाई दे रहा है। बाकी बात रही मुस्लिम धर्म का पूर्वज 7वें नंबर का, वो तो दिखाई देना चाहिए, आगे चल के दिखाई देना चाहिए या नहीं? तो क्यों नहीं दिखाई देता है? इसलिए नहीं दिखाई देता है कि आज तक मोहम्मद का कोई चित्र दिखाओ दुनिया में, गूगल खोलो। अरे आज से 1400 साल पहले मोहम्मद साहब ने आके मुस्लिम धर्म स्थापन किया, लेकिन कोई भी मुसलमान उसका चित्र नहीं रखते हैं। क्राइस्ट का चित्र तो मिलेगा, आज से 2000 साल पहले क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, ढेर सारे चित्र मिलेंगे, लेकिन मोहम्मद का चित्र गायब है दुनिया में से। वो चित्र को मानते ही नहीं है। वो बोलते अल्लाहू अकबर, एक निराकार अल्लाह की इबादत करते हैं। तो बाबा ने बोला जो मुस्लिम धर्म का जो पूर्वज होगा उसके लिए बाबा ने क्या बोला मुरली में, क्या नाम दिया उसको? हाँ, चित्रगुप्त, कि जिसका चित्र गुप्त रखा हुआ है। और किसका असिस्टेंट है वो? हाँ, धर्मराज का असिस्टेंट है। हाँ, धर्मराज का असिस्टेंट है, लेखा जोखा रखता है, हिसाब करता है, हैं? विद्या बहन का लेखा जोखा रखता है। आपने तो घोषित कर दिया विद्या बहन इस्लाम धर्म का पूर्वज है। अरे एडवांस पार्टी के अंदर कई तो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है। एक भाई मिला था, बड़ा ज्ञानी है, लंबे समय से ज्ञान में चल रहा है, होशियार है। वो क्या बोलता है, भाई वो अष्टदेव की किताब को हमने पढ़ ली, सारा ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज गलत है। बोला क्या गलत है? बोलता है अष्टदेव में भी एक पुरुष एक स्त्री होगी। बोला कैसे? बोला बाबा ने मुरली का पॉइंट बोला है। मैंने बोला दिखाओ, तो बोला मैं लिख के नहीं रखता कौन सी वीसीडी में बोला है, लेकिन पक्की बात है एक पुरुष एक स्त्री। बोला पहला बाबा अष्टदेव में नंबर 1, दूसरी योगिनी मां, फिर तीसरा जो इस्लाम धर्म का पूर्वज आपने अष्टदेव की किताब में किसी बहन का नाम लिखा है, बोला वो बात हम मानते नहीं है, पुरुष होना चाहिए वहां, भाई होगा। बोला अच्छा। फिर बोला चौथा स्त्री, चलो वो बात भी ठीक है। बोलता है पांचवा पुरुष, वो बात तो हम मान लेते हैं, वो सही बैठ रहा है फॉर्मूले में। बोला लेकिन ये बात नहीं मानते हैं। अभी जो
अभी जो ऐसे ऐसे ग्रुप बन रहे हैं, वो ग्रुप क्या बोलते हैं, अरे ये योगिनी माँ भी अष्टदेव है ही नहीं, तो उनको हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि बाबा ने सैकड़ों हजारों वाणियों में दूसरे नंबर का अष्टदेव करके योगिनी माँ को बोल दिया है डायरेक्ट, और जो योगिनी माँ को ही कट कर रहे, तो ऐसे डुप्लीकेट जो अष्टदेव बनने का दावा करते, वो समझो छोटे छोटे शिशुओं की पालना कर रहे। उनकी बातें ना सुननी है ना उनकी बातें माननी है, क्योंकि बाबा के वाणी का डिसरिगार्ड हो गया। बाबा ने जो फॉर्मूले दिए उस फॉर्मूले में फिट बैठना चाहिए वो पाठधारी। एक भी फॉर्मूले में फिट नहीं बैठ रहा है तो वो अष्टदेव पाठधारी हो ही नहीं सकता। फिर बोला, क्या बोला उसने? हाँ, योगिनी माँ तो है ही नहीं। फिर बोला वो इस्लाम धर्म का पूर्वज ये जो बैठे हुए हैं ना, ये विद्या लक्ष्मी बहन, ये काकुली बहन, ये कोई अष्टदेव की लिस्ट में है नहीं। बोला क्यों बाबा? तो बोला भाई एक पॉइंट है मुरली में। क्या पॉइंट है? बोला कि अष्टदेव कभी सरेंडर नहीं होते, है ना? आपको भेजा रहेगा पॉइंट। जब पॉइंट को टाइटल दे दिया अष्टदेव कभी सरेंडर नहीं होते, अरे योगिनी माँ तो सरेंडर्ड है, यज्ञ में कन्या है। विद्या बहन तो सरेंडर्ड है, यज्ञ में कन्या है। काकुली बहन भी सरेंडर्ड है, यज्ञ में कन्या है। और जो भाई है ना, जो भाई और जिसके फॉलोअर्स दिखाई दे रहे ज्यादा, बाहर सोशल मीडिया में भी दिखाई देते, खुल्लम खुल्ला खेल है उनका। क्यों खुल्लम खुल्ला खेल है? क्योंकि उनका जो बाप है ना वो भी खुल्लम खुल्ला है, खुल्ला खेल फरुखाबादी, इसलिए वो भी खुल्लम खुल्ला कृष्ण को, क्राइस्ट ने फॉलो किया। ये मुरली में बोला है, कृष्ण ने क्रिश्चियंस को फॉलो किया और क्रिश्चियंस ने कृष्ण को फॉलो किया। वो डरते नहीं है। तो बात क्या चल रही थी? हाँ, सरेंडर नहीं होते। वो पॉइंट दिखा दिया, विकास भाई को भेज भी दिया। अभी विकास भाई ने पॉइंट अच्छे से सुना तो विकास भाई को पता चला अरे सरेंडर नहीं होते, मतलब माया के आगे सरेंडर नहीं होते। एक वो चैनल आता है शिव बाबा पॉइंट्स, उसमें टाइटल है ना उल्टे पुल्टे डाल देंगे, अंदर देखेंगे तो वो टाइटल आपको मिलेगा ही नहीं। टाइटल उल्टे पुल्टे डाल देंगे कुछ भी तैयार करके, और माताएं बेचारी टाइटल पढ़ के ही दिमाग में बुद्धि में बिठा देती है और फॉरवर्ड कर देगी आगे 50 लोगों को, 100 लोगों को, है ना? ये भी चल रहा है ब्राह्मणों में, बाहर की दुनिया में भी चलता है, यहां भी चलता है। अरे भाई पहले पॉइंट सुनो। पॉइंट अगर 2 मिनट का काटा है उसके आगे पीछे का भी सुनो, उस वीसीडी नंबर में जाओ, अच्छे से समझो। अगर फिर भी डाउट आता है तो पूरी मुरली सुनो, फिर समझो, फिर आपको अगर कोई बात बुद्धि में बैठती है तो दूसरों को फॉरवर्ड करो। तो गफलत करेंगे अभी बाप को पहचानने की तो आगे चल के पछताएंगे फिर। तो जैसे तो बोला नारायण की, लक्ष्मी नारायण की सतयुग में डिनाइस्टी चलती है, ऐसी डिनाइस्टी जो चलती है 8 गद्दियां चलती है, लक्ष्मी नारायण फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण सेकंड, ऐसी सेम टू सेम गद्दियां किसी और धर्म में चलती है क्या? चलती है? क्रिश्चियंस में चलती है। क्या क्या बोलते हैं उसको बाबा मुरली में? एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड, एडवर्ड द थर्ड। हिस्ट्री में भी प्रूफ प्रमाण मिलेंगे, दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। सेम टू सेम फॉलो किया है। संगम युगी ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होना चाहिए। तो बोला जैसे क्रिश्चियंस में एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसी डायनेस्टी चलती है ना, तो बताया पछताने वाला जिस समय पछताएगा उस समय तो वो मौत आ जाती है। जब पछतावा चालू कर देगा वो, अरे 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 हमने तो इतना बुरा भला खा, और जब पछताना चालू करेगा तब तो मौत सामने खड़ी है, फिर विनाश चालू हो गया। उस समय कौन सा टाइम शुरू हो जाता है? पहचानने के बाद जब पछतावा शुरू हो जाता है तो विनाश का टाइम शुरू हो जाता है। उनका भी मौत सामने आ जाता है। अभी कोई सामने समझते हैं क्या? अभी तो मस्ती से खाने में, पीने में, तबला बजाने में, सारंगी बजाने में, पहनने में, ओढ़ने में, घूमने में, फिरने में लगे हुए हैं, है ना?
किसी किसी को घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। बाबा ने बोला घूमना फिरना भूतों का काम है। अब ब्राह्मणों की दुनिया में बाप गुप्त हो गया, परिवार अनाथ हो गया, एक तरीके से अनाथ ही हो गया, है ना। भले एडवांस पार्टी के ब्राह्मण चिल्ला के बोलेंगे कि एक शिव बाबा दूसरा न कोई है, लेकिन उनको पूछो वो शिव बाबा है कहाँ, तो ना उसके आइडेंटिफिकेशन पता है आज की तारीख में, ना उसका स्थान पता है, कुछ भी पता नहीं है ना। तो गुस्सा आएगा कि भाई, क्या गुस्सा आएगा कि वो जो बाप है हमारा, हम एक उसके लिए है, बाकी दूसरे किसी की बात मानेंगे नहीं हम किसी भी हालत में। लेकिन वो जो शिव बाबा है वो आत्मा है या शरीर है? आत्मा है। ब्रह्मा कुमारिया भी ब्रह्मा बाबा जब थे तो शिव बाबा बोलती थी एक शिव बाबा दूसरा न कोई, आज भी बोलती है वो ब्रह्मा कुमारिया। लाखों लोग हैं फॉलोवर्स उनके, और उनको आप एडवांस पार्टी का ज्ञान सुनाओ शंकर का, वो बोलेंगे एक शिव बाबा दूसरा न कोई। और एडवांस पार्टी में किसी को ज्ञान सुनाओ आगे का, वो बोलेगी एक शिव बाबा दूसरा न कोई। उसकी आइडेंटिफिकेशन बताओ, वो कहाँ है, वो अगर एक व्यापी है तो किस रथ में है बताओ, उसकी पहचान बताओ। उसकी पहचान तो है नहीं अभी। हाँ, तो क्या होते हैं, पहनने में, ओढ़ने में, घूमने में, फिरने में लग जाते हैं। अभी जो बड़ी बड़ी दादी है एडवांस की, है ना, इस्लाम धर्म का पूर्वज है, बौद्ध धर्म का पूर्वज है, जब दिसंबर 2024 में सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में सब जगह बातें फैल गई। क्या बातें फैल गई कि बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया। बातें फैल गई। जो बंबई का दीपक भाई है, बंबई का दीपक भाई नाम सुना है? अरे नीलम माता का युगल, जो नीलम माता बाबा के साथ टूर करती थी सालों साल, है ना। बाबा गुप्त हो गए तो नीलम माता भी गुप्त हो गई। नीलम माता तो ब्राह्मणों की दुनिया में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, सबको पता था बाबा के साथ ही है। बाबा का ख्याल रखती थी पूरा, खाना पीना, ओढ़ना, सोना, दवाइयां, सब कुछ ख्याल रखती थी सालों साल से, सभी जानते हैं। अभी जो नीलम माता है वो भी 2023 में घर पे वापस आ गई, 2023-24 में, है ना। और ये बातें भी ब्राह्मणों की दुनिया में फैल रही थी कि नीलम माता तो घर पे वापस आ गई है। और जो दीपक भाई है जिसकी वो युगल है, उस दीपक भाई ने दिसंबर 2024 में सारे एडवांस पार्टी में व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ये बात फैला दी कि बाबा ने 5 तत्वों का छोला छोड़ दिया स्वेच्छा से। अच्छा, बातें सीबीआई तक पहुंच गई। सीबीआई तक पहुंच गई तो सीबीआई वालों ने नीलम माता को बुला लिया, और नीलम माता दिल्ली में आकर सीबीआई के सामने जाके उन्होंने सारी गवाही दी। 8-8 घंटा बिठा के रखा, 8-8 घंटा प्रश्न पूछे, पूरी इंक्वायरी की, और उन्होंने सारी सच्ची सच्ची बात बता दी कि हाँ ये बात सच्ची है, मैं साथ में थी। और सिर्फ उन्होंने नहीं बताई, और भी 2 भाई है, डॉक्टर भाई, जो एडवांस पार्टी में दिल्ली में ही रहते हैं, उनको भी सीबीआई ने सम्मन कर लिए, बुला लिया। उन्होंने भी बता दिया, क्योंकि वो डॉक्टर होने की वजह से जब बाबा की तबीयत खराब हो गई तो एक डॉक्टर भाई चला गया, उसने भी बता दी सच्ची सच्ची बात सीबीआई को। और दूसरा डॉक्टर भाई जो है वो शरीर छोड़ने के बाद पहुंचा था चेकिंग करने के लिए, सच में शरीर छोड़ा या नहीं छोड़ा। भगत होते हैं ना, एडवांस पार्टी में भी भगत है। अरे सालों साल जिस गुरु ने हमको ज्ञान की इतनी गहराई दी, मोह छूटेगा? नहीं छूटेगा। बड़े बड़े महारथियों का नहीं छूटेगा। कैसे छूट सकता है? ज्ञान तो आएगा, स्वाभाविक है। ब्रह्मा कुमारिया आज भी ब्रह्मा बाबा का मोह नहीं छोड़ पा रही है, तो एडवांस पार्टी में इतना जल्दी छूटेगा क्या? नहीं छूटेगा। तो जो तीसरा डॉक्टर गया सीबीआई के पास दवाई देने के लिए, तो उसने झूठ बोल दिया कुछ कि हाँ कोई पंडित जी थे, वो पंडित जी थे, मैंने देखा, वो तो प्राण त्याग दिए थे। तो सीबीआई ने थोड़ा सा मरोड़ा
भाई सच्ची बात नहीं बोलोगे तो 1 मिनट में नौकरी छूट जाएगी। बोला आप गए थे या नहीं गए थे? बोला याद नहीं है कौन सी तारीख को गए थे। ये भी बोला कि भाई ये याद नहीं है कौन सी तारीख को गए थे। बोला 8 नवंबर को वहां पहुंचे थे या नहीं पहुंचे थे, क्योंकि रात को शरीर छोड़ा था, 1:45 बजे बताया जाता है। बोला 8 नवंबर को वहां गए थे या नहीं गए थे? बोला याद नहीं है। तुरंत 1 सेकंड में उसकी फ्लाइट की टिकट दिखाई दी सीबीआई वालों ने, दिल्ली से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट की टिकट, उसका नाम दिखाया तो चुप बैठ गया। बोला हाँ याद आया क्या? अभी याद आ गया। तो जो आई विटनेसेस थे उन्होंने सबने जाके सीबीआई के सामने बातें बोल दी, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हो गया। लेकिन अभी जो बात चल रही है उस बात के ऊपर ध्यान रखो। क्या बात चल रही है? खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, घूमने फिरने में लगे हुए। तो अभी पोलपट्टी तो खुल गई थी, बड़े बड़े महारथी है उन्होंने भी बोल दिया, बातें बाहर आने लगी दिसंबर के बाद। अभी माया बेटी की गद्दी तो हिल गई, जिसने ये बातें छुपा के रखी थी ब्राह्मणों की दुनिया में ताकि उसकी सत्ता की कुर्सी बनी रहे। जो भी सरेंडर कन्या है उनको ये बातें अगर पता चली तो सरेंडर कन्याएं तो छोड़ के चली जाएगी, बिखर जाएगा परिवार। डर लग गया था अंदर से। और माया बेटी बड़ी चालाक है, वो प्रकृति को भी अपने कंट्रोल में ले लेती है। और जो प्रकृति है वो कौन है? योगिनी माँ। अरे जगदम्बा जो चंद्रवंशी प्रकृति है उसकी भी कोई पूर्वज होगी या नहीं होगी इधर, उसको अपने कंट्रोल में ले लेती है। अभी एडवांस ज्ञान समझ में आ रहा है? वो कंट्रोल में ले लेती है उसको और उसको बोलती है तू भी चुप बैठ, चुप्पी साधो सब। जैसे यज्ञ के आदि में लाश गुम कर दी थी, अभी हम फिर से लाश गुम करने का शूटिंग करेंगे, क्योंकि बाबा ने बोला है आदि सो अंत, तो हमें शूटिंग तो करना पड़ेगा और हमारी सत्ता भी चलती रहेगी ब्राह्मणों की दुनिया में, है ना। काम बन गया। तो फिर उसने क्या किया, बातें जब खुलने लगी तो जो बड़ी बड़ी बहनें हैं जो हेड ऑफिस में बैठी हुई है, डीलिंग करती है, तो उनके फोन में भी बातें आने लगी और जो उनसे कनेक्टेड जो दूसरी बहनें हैं उनके द्वारा भी फोन चलने लगे कि ऐसी ऐसी बातें आ रही है। तो जो अंदर का परकोटा है बहनों का, उसमें ये बातें फैल गई। अभी अंदर के परकोटे में जब बातें फैल गई तो माया बेटी और चालाक निकली। माया बेटी ने क्या किया, जो अंदर के परकोटे की जो बहनें, सबऑर्डिनेट असिस्टेंट बहनें जो हेड ऑफिस संभालने में मदद करती है, उनको बता दिया कि हाँ बाबा ने शरीर छोड़ दिया, उनको बता दिया। और फिर उनको थमाया, 6-6 घंटा उनको पालना दी और बोला बाकी बाहर मत बताओ। उनको अच्छा अच्छा खाना पीना देना चालू कर दिया, स्पेशल ट्रीटमेंट, अच्छा पहनावा देना चालू कर दिया। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट से तुरंत 1 सेकंड में। ऐसे तो बहनें 6-6 महीने बात रखती है कि हमें ये चाहिए। हाईकोर्ट में एक बार बात आई थी, दिल्ली हाईकोर्ट में एक बहन का लेटर मिला और उसमें उसने बाबा से पेंसिल की मांग की थी, मुझे पेंसिल चाहिए करके। बड़ी बहनों को बताया, पेंसिल नहीं मिली। कई बार बात रखी, नहीं मिली, इसलिए बाबा को लेटर लिखा था उसने। 1 साल हो गया पेंसिल नहीं मिली करके। लेकिन अभी समय बदल चुका है भाई। जिनको पता चला उन बहनों की खूब खातिरदारी हो रही है। ये अंदर की बातें है, पक्की पक्की। अंदर आपको जाने नहीं देते, इसलिए आप वेरीफाई नहीं कर पाते हो। उनको अच्छे अच्छे कपड़े, पहनावा, खाना पीना, उनकी बड़ी खातिरदारी चल रही है। जो चाहिए वो मिलेगा। गाड़ियां तो है ही यज्ञ में, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, लग्जरियस। हाँ, जहां चाहिए वहां चलो, गाड़ी में बैठो। तो बोला, क्या बोला, जब पछतावा शुरू हो जाता है तो विनाश का टाइम शुरू हो जाता है। उनका भी मौत सामने आ जाता है। अभी तो मस्ती है, मस्ती से खाने में, पीने में, तबला बजाने में, सारंगी बजाने में, पहनने में, ओढ़ने में, घूमने में, फिरने में लगे हुए है ना। अभी पछतावा थोड़ी हो रहा है, क्योंकि अपनी अपनी जो है, अभी जैसे
VV3 की बहनें हैं और VV5 की बहनें हैं। VV3 की बहनें और VV5 की बहनें हैं। पहले पहले तो जो VV3 की बहनें हैं वो दिल्ली में गुप्त स्थान था, वहां रहती थी। बाद में बहुत सारी बहनों को शिफ्ट कर दिया माउंट आबू, कारोबार बढ़ने लगा। तो माउंट आबू में वृंदावन में एक मकान बनाया हुआ है गुप्त में, वहां वो बहनें रहती है। और भी दूसरा एक गुप्त मकान बना दिया माउंट आबू में ऊपर, वहां भी गुप्त में रहती है। नीचे जो बना है उसका नाम है साई बिल्ला करके बिल्डिंग का नाम है, वहां रहती है। और ऊपर माउंट आबू में भी गुप्त में रहती है। तो उन सबको फोन पे, जैसे आपको अभी पॉइंट्स बता रहे हैं ना मुरलियों के, वैसे उनको पालना दी जा रही है। तो ऐसे मत समझो कि उनका ग्रुप तैयार नहीं हो रहा है, उनका ग्रुप परफेक्ट तैयार हो रहा है। और उनको इंफॉर्मेशन दी है। जब तक कोई आपको फोन करके बार बार पूछता नहीं है कि सच में बाबा ने शरीर छोड़ दिया क्या, बार बार आपके पीछे नहीं पड़ता है, तब तक उनको हाँ नहीं बोलना है। ऐसे ही चलते देना है, ऐसे ही चलते रहना है। तो बोला खाने में, पीने में, सारंगी बजाने में, पहनने में, ओढ़ने में, फिरने में लगे हुए, तो सबका मौत आ जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि इस समय बैठ करके उनको कोई बाण मारा तो वो बाण मारने से गिर गया। अभी 5वें नंबर का पूर्वज बाण मार रहा है या नहीं मार रहा है ज्ञान के, है? और उनके ऊपर असर नहीं पड़ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान बाण मार दिए और वो गिर गए और गंगा जल निकल गया। भीष्म पितामह शैया पे, हाँ, बाणों की शैया पे जब लेटे हुए थे तब अर्जुन ने बाण मारा और गंगा जल निकला और वो पिला दिया भीष्म पितामह को। तो बोला जब भीष्म पिता युद्ध लड़ते लड़ते घायल हो गए, फिर बाण मारा, गंगा जल निकाला, तो उस समय विनाश के टाइम पर कोई ज्ञान का बाण मारेगा क्या? ज्ञान के बाण तो अभी मारे जा रहे हैं। विनाश के टाइम कौन ज्ञान का बाण मारेगा? अभी ज्ञान बाण मारने का समय है। तो संसार में राम के बाण बहुत प्रसिद्ध है। तो राम के बाण प्रसिद्ध है, तो राम के बाण 2018 तक ही प्रसिद्ध है या अभी भी प्रसिद्ध है? अभी भी प्रसिद्ध है। तो नंबर 1 राम, जो नंबर 1 रुद्र है, जो शिव समान बनता है, वो 5वें नंबर के पूर्वज में प्रवेश करके अपने ज्ञान बाण मारेगा। क्यों दूसरों में ज्ञान बाण क्यों नहीं मारेगा? अरे जो हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, जो हिम्मत करेगा उसके थ्रू काम करेगा। क्या हिम्मत करेगा? क्या हिम्मत करेगा? नहीं, इसी वाणी में 2 दिन पहले जब चलाई थी उसमें क्या बोला था? क्या हिम्मत करता है? जो चोर को चोर कहे, लफंगे को लफंगा कहे और जो गलत को गलत कहे, वो हिम्मत करता है। वो राम वाली आत्मा भी करती है। सारी ब्राह्मणों की दुनिया में सबको दुश्मन बना के बैठ जाती है। बी के ब्राह्मणों को भी दुश्मन बना के बैठ जाती है। बाहर की दुनिया वालों को भी पोल पट्टी खोल देती है, बड़े बड़े गुरुओं की, धर्म गुरुओं की, उनको भी दुश्मन बना के बैठ जाती है। और एडवांस पार्टी के जो बीज रूप ब्राह्मण है उनको भी अपना दुश्मन बना के बैठ जाती है, क्योंकि सबकी पोल पट्टी खोल देती है वो आत्मा। वो खोल देती है 2000। हाँ, किसमें बोला है? VCD 2826। हाँ, VCD नंबर 2826 में ये बात बोली है। तो वो पोल पट्टी खोलता है तो उसको कोई फॉलो करता है या नहीं करता है? ब्राह्मणों की दुनिया में करता है। वो 5वें नंबर का पूर्वज फॉलो करता है, वो भी हिम्मत करता है चोर को चोर कहने की, लफंगे को लफंगा कहने की, जो बदमाश है उसको बदमाश कहने की। और फिर क्या होगा? बाबा ने बोला सारी दुनिया को दुश्मन बना के बैठ जाएगा। तो अभी बन रहे या नहीं बन रहे उसके दुश्मन? सारे ही दुश्मन। कई लोग तो उसको असुर करके पुकार रहे हैं। ये असुर है ब्राह्मणों की दुनिया का बड़ा, ये कोई देव नहीं है, ये असुर है ना। तो सारी दुनिया को दुश्मन बना के बैठ जाता है। और बाबा ने बोला आगे चल के जब बात साबित हो जाएगी कौन सी बात सच्ची है, तो क्या बोलेंगे? अरे हाँ, इनका पद सही है, ऊंचा है। क्यों? क्योंकि हमने इतनी हिम्मत नहीं कर पाए। हमने क्या हिम्मत नहीं कर पाए? लुच्चे को लुच्चा कहने की, लफंगे को लफंगा कहने की और चोर को चोर कहने की। हम तो भाई चुपचाप जाते थे एडवांस पार्टी में। हमारी दीदी बोलती थी नहीं बाबा ने शरीर विरीर कुछ नहीं छोड़ा है। दीदी जैसे बोलती थी हम मानते थे, क्योंकि हम शांति के लिए जाते हैं ना वहां।
तो शांति के लिए जाते हैं, तो अशांति क्यों फैलानी है? हमें तो समझ में आ रहा था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं कर पाए। वो भाई ने हिम्मत की थी, हमने उसको समझा नहीं, इसलिए उसका पद सही है। पिछाड़ी में जाके मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे। तो बोला संगम युग में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाड़ बजाया होगा ना किसका? कि राम के जो बाण है, तो अभी बाण मार रहा है, बाण लगते हैं तो घायल हो जाते हैं। अभी ये कैसेट में जो बाण मारे हैं ना, वो कैसेट बाहर निकालो, एडवांस पार्टी में भेजो सबको, तो घायल हो जाते हैं, तो फिर दर्द होता है। देखो कैसी कैसी बातें बोलता है, हमारे नाम ले लेता है, उसके सामने जो फॉलोअर्स बैठे हैं उनके सामने नाम ले लेता है। माया बेटी को दर्द होगा या नहीं होगा? माया बेटी को भी होगा, माया बेटी के फॉलोअर्स को भी दर्द होगा। जो उसकी माया बेटी की जो सहयोगिनी शक्ति है, बौद्ध धर्म की पूर्वज, उसको भी दर्द होगा, उसके फॉलोअर्स को भी दर्द होगा, और हमारे मनमोहन सिंह जी जो है उनको भी थोड़ा दर्द होगा। और दर्द होता है, फिर गालियां निकालते हैं कि हमको ऐसे ऐसे बात टॉन्ट मार दिया, बाण मार दिया, ऐसे ऐसे करता है, दुख देता है। तो विनाश के टाइम पर क्या कोई बाण मारेगा? तो अभी मारेगा। उस समय वो बाण मारने वाला जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वह संपूर्ण बन जाएगा। 2018-19 की बात बताई, विनाश का समय था वो, उस समय शूटिंग पीरियड में लास्ट समय था, उस समय तो वो संपूर्ण बन गया। तो उसने बाण मारना छोड़ दिए। अरे उसने छोड़ दिए तो फिर अभी दूसरा उसका जो बड़ा बच्चा है वो चालू कर देता है। तो बोला वो तो परम ब्रह्म बड़ी थी बड़ी अम्मा बन जाएगा। और अम्मा कभी अपने बच्चों को बाण मारती है? नहीं मारती है। वो तो बाबा ने बोला वो लास्ट तक क्षत्रिय बन के रहता है, और क्षत्रिय ज्ञान बाण मारने में प्रसिद्ध होते हैं, और अंत में जाके एक सेकंड में क्षत्रिय सो ब्राह्मण और ब्राह्मण सो देवता, संपूर्ण देवता। इतनी पुरुषार्थ की जबरदस्त तीव्र पुरुषार्थी है वो, इतनी पुरुषार्थ की मादा है कि वो अंत तक क्षत्रिय बना रहता है। मुरली का पॉइंट है ये। और क्षत्रिय सो एक सेकंड में ब्राह्मण बनेगा। ब्राह्मण तो है उसके अंदर, नहीं है ऐसी बात नहीं। जैसे परशुराम जन्म से ब्राह्मण था या क्षत्रिय था? ब्राह्मण था जन्म से, लेकिन कर्म कैसे किए? क्षत्रिय के कर्म किए। इसका मतलब ये नहीं उसके अंदर ब्राह्मणत्व नहीं था, इसका मतलब ये नहीं उसके अंदर ब्राह्मण की सहनशीलता नहीं थी। सहनशीलता थी। बाबा ने बोला अत्याचारियों का, दुराचारियों का, आतताइयों का सामना करने के लिए शस्त्र उठाने पड़ते, क्षत्रियत्व धारण करना पड़ता है। तो बोला कि वो तो परब्रह्म बन जाता है, तो परब्रह्म बनेगा तो वो बाण नहीं मारेगा। तो उस समय बाण नहीं मारेगा, जो गंगा जल निकले और मुख में डाले, वो तो कुछ भी होता ही नहीं है। तो भक्ति मार्ग में कहते, क्या कहते? प्राण जब तन से निकले। गाना है ना भक्ति मार्ग में, हाँ, जब कंठ प्राण आए, हाँ, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दरस ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, पीतांबरी कसी हो, पीतांबरी किसकी होती है? विष्णु की होती है। छवि मन में ये बसी हो, नारायण का संपन्न स्वरूप। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, है ना। और मुख में क्या हो? गंगा जल हो, ये ज्ञान का गंगा जल है। तो गंगा जल मुख में हो, गंगा जी का किनारा हो, ऐसे बोलते। मर जाने के बाद गंगा जी के किनारे चले जाते। ये तो ये सब ज्ञान के बानों की बात है, और ऐसा ज्ञान सबको नंबरवार पीछे ले जाएगा। बाकी मरने की बात तो है ही नहीं बच्चे, ज्ञान के बानों की बात है। तो क्या हो गया? जो भीष्म जैसा महारथी है, उसने तो मानी नहीं लंबे समय तक। क्या मानी नहीं बात? कि ये भगवान है करके, उसने मानी नहीं बात।
बोला मैं तो कौरवों के साथ तन के खड़ा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान भी आ जाए। मानी नहीं। जब ज्ञान के बाद मार मार के इतना छलनी हो गया, जब छलनी हो गया पूरी तरीके से, तब जाके जो गंगा जल है, मतलब जो भगवान का पार्ट है, उससे रिलेटेड जो ज्ञान के पॉइंट्स है वो समझने के लिए तैयार हो गया। बोला ठीक है, अभी गंगा जल मुख में दो। अभी तो अब तक तो मैं अहंकार में अड़ा रहा, मैंने बातें मानी नहीं ज्ञान की। अभी मैं रेडी हूं, तो अभी ये गंगा जल मेरे मुख में दो। जब कंठ प्राण आए तो बोला जब विनाश आएगा तो आगे चल के पछताएंगे और फिर बोलेंगे अरे क्या तुम्हारी किताब थी अष्टदेवों की, दिखाओ कौन से चैनल पे डाली थी, निकालो वो। अभी देखते हैं, वो पॉइंट तो बढ़िया है, वो पॉइंट सही है सारे, हमने समझे नहीं। और ब्रह्मा कुमारी क्या बोलेगी, अरे हाँ वो शंकर के पार्ट से रिलेटेड जो पॉइंट थे वो सच्चे थे, हमने समझे नहीं। बाबा ने बोला कोई ब्रह्मा कुमारियां होगी वो अंत तक नहीं मानेगी। वो बोलेगी तुम्हारा भगवान ऐसा है जो विष पीने वाला है, जो धोबी घाट चलाने वाला भगवान अगर है तो ऐसा भगवान हमको नहीं चाहिए, ऐसा बोलकर शरीर छोड़ देगी, लेकिन मानेगी नहीं अंत तक। बाबा ने बोला, तो बोला ये जो बाण है वो हमारे लिए कल्याणकारी है। हमने समझा ये तो हमको दुख देने के लिए ऐसा बोलते हैं, ये जो बाण मारते हैं ना, ये हमको दुख देने के लिए ऐसा बोलते हैं। रावण को या और राक्षसों को राम के बाण लगते थे तो क्या समझता था, दुख देता है या सुख देता है, दुख देता है। अगर भगवान है तो भगवान को तो सुख देना चाहिए। बाबा ने ज्ञान के बाण मारे या नहीं मारे, प्रकाशमणि दादी की सारी पोल पट्टी खोल दी। जो बड़े बड़े महारथी है ब्राह्मणों की दुनिया में, उनकी पोल पट्टी खोल दी। रमेश भाई के बारे में बोल दिया कि रमेश भाई ने ब्रह्मा बाबा को धोखा दे दिया। सारी संस्था को वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट के अंदर रजिस्टर्ड कर दिया और माया बेटी को बोला कि वर्ल्ड मदर बन के बैठ गई, जगदम्बा बन के बैठ गई, वर्ल्ड मदर का टाइटल भी ले लिया। तो सबकी पोल पट्टी खोली या नहीं खोली, और रावण को बाण मारे या नहीं मारे, और उस रावण के बाण, जब रावण को बाण मारे तो उनको दर्द हुआ या नहीं हुआ। जगदीश भाई की पोल पट्टी खोली, बोला जगदीश भाई को बोला आर्य समाजी है, लिटरेचर बांटता रहता है, ढेर सारा लिटरेचर, खुद कुछ समझता ही नहीं है ज्ञान की गहराई को, और हवाई जहाजों में घूमता रहता है। जब ईश्वरीय सेवा करनी थी, जब ज्ञान सुनाना था, ज्ञान का गहरा मनन चिंतन मंथन करना था, तो जगदीश भाई हवाई जहाजों में घूमता रहा, है ना। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन तो किया नहीं, इसलिए लास्ट में शरीर कैसे छोड़ा, ब्रेन ट्यूमर होके शरीर छोड़ा। और लास्ट में बोला क्या उन्होंने जब शरीर छोड़ते वक्त, हाँ मैं बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, जीते जी ये बात बोल के शरीर छोड़ा। तो उन्होंने सबने क्या समझा, ये तो दुख देने के लिए ऐसा बोलता है। रावण को दर्द हुआ, बाबा ने जितने ज्ञान के बाण मारे एडवांस ज्ञान के अनुसार, वो बोले ये तो हमको दुख देने के लिए ऐसा बोलता है। अगर भगवान है तो भगवान को तो सुख देना चाहिए, है कि बाण मारेगा। अरे नहीं जाना तो ये तुम्हारी तकदीर है। बाबा ने बोला इतने बाण मारने के बाद भी तुम नहीं समझते हो तो तुम्हारी तकदीर है ना। और फिर भी तो कोई ये सन्यासी वगैरह इस धर्म के तो है नहीं। ब्रह्म कुमारियों में क्या है, सारे के सारे सन्यासी है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, माँ भी नहीं, बाप भी नहीं, कोई नहीं, तो सन्यासी बन गए। तो सन्यासी है ना, बाप को और बाप के बने हुए घर हेवन को छोड़ दिया। तो ये हमारे धर्म के नहीं है, अपने अपने धर्म वाले, हमारे धर्म के तो है नहीं। हमारे धर्म माना जो हमारे बाप का धर्म सो हमारा धर्म, हमारे बाप का धर्म है स्वधर्म, स्व माना आत्मा, आत्मा का धर्म ये हमारा धर्म है। और भारतवासी सन्यासी क्या समझते हैं
वो समझते हम ही आत्मा, हम ही परमात्मा, और सबको बताते रहते तुम सब आत्माएं हो। हमारे जैसा ज्ञान का पुरुषार्थ करोगे, प्रकांड विद्वान बनोगे शास्त्रों के, तो तुम भी परमात्मा बन जाओगे। श्री श्री 108, श्री श्री 1008, फलाने फलाने सच्चिदानंद जी महाराज, ऐसे कहे जाओगे तो भारतवासी सर्वव्यापी का ज्ञान फैला देते हैं पूरी तरीके से। दुनिया तुमको पूजेगी, जगत गुरु कहेगी। भले दुनिया जगत गुरु कहती है, लेकिन जगत में तो 500-700 करोड़ होते हैं, तो जगत गुरु कैसे हो गए? सारे जगत का गुरु तो एक ही है, और वह भी जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तब सद्गुरु कहा जाता है। क्योंकि मुकर्रर रथ में प्रवेश न करे और उस निराकार को ही निराकारी स्टेज धारण करने वाले धर्म पिताए याद करते रहे तो उनकी सद्गति नहीं होगी। कब सद्गति नहीं होगी? हाँ, वो धर्म पिताए जो निराकारी स्टेज धारण करने वाले, उनको याद करते रहे तो सद्गति नहीं होती। सद्गति माना शरीर के साथ सुख मिले, दुख ना मिले, उसको कहते हैं सद्गति। तो ये सब सन्यासी अपने धर्म वाले हैं, अपने अपने धर्म वाले हैं। फिर भी तो बाप समझ करके जब बाप को पहचानेंगे तो इस दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब पहचानेंगे। बाप तो आते तो सबके ऊपर मेहरबानी करते, सबके ऊपर कल्याण करने वाला कल्याणकारी बाप आया हुआ है। सबको कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति जीवन में रहते रहते सुख और पूरी शांति मिलती है, जिसमें दुख और अशांति का नामो निशान नहीं होता है। फिर दूसरे जन्म में नीचे गिरते। तो बताया, बाप को नहीं समझेंगे तो पछताना तो पड़ेगा। अच्छा, अरे बाबा कितना गुप्त वेश में था, गीत गाते रहते ब्राह्मणों की दुनिया में। गुप्त वेश में सतयुग रचने आया शिव भगवान, अब तो जाग जा इंसान। ये ब्रह्म कुमारियों में गीत गाते हैं ना कि गुप्त वेश में आया शिव भगवान, अब तो जाग जा इंसान। उनको खुद को ही पता नहीं वो गुप्त वेश में कहा है। अभी एडवांस पार्टी वाले सालों साल बड़े बड़े पोस्टर बनाए, 8 प्रश्न कि क्या भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहा है? ब्रह्म कुमारियां बताओ। 8 प्रश्न सारे भारत भर प्रोग्राम किए एडवांस पार्टी वालों ने, बंबई वालों ने भी बहुत किए कि भगवान सर्वव्यापी नहीं तो एक व्यापी कहा है। तो अभी एडवांस पार्टी वालों को प्रश्न पूछो, भाई आप बताओ वो एक व्यापी कहा है ना? तो गुप्त वेश में सतयुग रचने आया शिव भगवान, अब तो जाग जा इंसान। अरे भाई दूसरों को क्या सुनाते हो? आप गुरुजी बैंगन खाए और दूसरों को तरकीब बताए। ब्रह्म कुमारियां दूसरों को तरकीब बता रही थी, खुद बैंगन खा रही थी। अभी एडवांस पार्टी वाले ब्रह्म कुमारियों को तरकीब बता रहे थे, खुद बैंगन खा रहे। खूब बताओ अभी एक व्यापी कहा है? तुम जिसे ब्रह्मा बाप समझते हो उसने तो अपना रथ ही छोड़ दिया। ब्रह्म कुमारियों को बोला, तुम जिसको ब्रह्मा बाप समझते हो उसने तो अपना रथ ही छोड़ दिया। और एडवांस पार्टी के अंदर अभी सेम बात, तुम जिसको अपना पर ब्रह्मा या प्रजापिता ब्रह्मा या शंकर बाप समझते हो उसने तो अपना रथ ही छोड़ दिया। तो बाबा ने बोला, क्या शिव क्या भूत प्रेत में आते? अरे मुरली में तो पहले ही बोल दिया कि मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूं, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूं। तो जो सूक्ष्म वतनवासी है उसमें भी 2 होते हैं, एक होती है इविल सोल और एक होती है फरिश्ताई सोल। तो ना मैं फरिश्ता सोल में आता हूं ना मैं इविल सोल में आता हूं। अब बताओ, कारण शरीर में आते। ब्रह्मा बाबा जब गुलजार दादी में प्रवेश करते थे तो सारी ब्रह्म कुमारियां क्या बोलती है? शिव ब्रह्मा में आता है और फिर ब्रह्मा बाबा शिव के साथ गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं, इसलिए बोला बाप दादा।
अब बाबा ने एडवांस पार्टी में शिव बाबा ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया? मैं सूक्ष्मतनवासी ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करता हूं। अभी बताओ, अभी राम की आत्मा जो शंकर का पाठधारी है उसका शरीर जब छूट जाएगा तो कहा है अभी सूक्ष्मतनवासी में मैं तो प्रवेश करता नहीं हूं। या तो शरीर लिया है, शरीर लिया तो बच्चे के रूप में जन्म लेना होगा, और बच्चे के जो रूप में जन्म तो ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? हाँ, शिव समान बन गया। भाई जी ने बोला, अगर भाई जी मोबाइल में बोलते तो सबको ऑनलाइन सुनाई देता है ना। शिव समान बन गया तो उसको गर्भ द्वारा जन्म लेने की दरकार ही नहीं है। प्रवेश क्यों, मैं प्रवेश करने योग्य हूं, वो फॉर्मूला उसके लिए भी लागू हो गया। और दूसरी चीज, अगर बच्चे के रूप में जन्म लेगा तो माँ के गर्भ में गर्भजेल की सजाएं भोगनी पड़ेगी। फिर बाबा ने बोला वो तो संपूर्ण बन गया उसकी आत्मा। अगर आत्मा संपूर्ण बन गई है और एडवांस पार्टी के भगत इस बात को मानते हैं कि वो संपूर्ण बन गया, तो उन एडवांस पार्टी के भक्तों को पूछो, संपूर्ण बन गया तो बच्चे के रूप में गर्भ जेल में सजा खा के जन्म लेगा क्या? फिर लॉजिक है नहीं है। और एडवांस पार्टी में दक्षिण में कोई ब्रह्म कुमारियां बैठी हुई है, प्रजापिता ब्रह्म कुमारियां है, उनके नाम भी पता है। अभी नाम लेंगे तो हंगामा कर देगी। वो दक्षिण के सेंटर्स में अनाउंसमेंट कर रही है कि यूपी में एक जगह है, वहां बाबा ने मुसलमानों की बस्ती है, वहां बाबा ने बच्चे के रूप में जन्म ले लिया। अरे वाह, तेरे को आके बताया कि मैंने जन्म ले चुका हूं वहां पे। तो ऐसे ऐसी अफवाहें फैला रहे। अभी एक भाई है, वो उधर रहता है आबू रोड में, शांति धाम में, नेपाल का भाई है। अभी बात आई है कि वो भाई सारी जगह फैला रहा है कि बाबा ने तो नेपाल में बच्चे के रूप में जन्म ले लिया। भाई तू नेपाल का है इसलिए तेरे नेपाल में जन्म ले लिया, है ना। जैसे ओम राधे मम्मा ने शरीर छोड़ा था, ओम राधे मम्मा ने जब शरीर छोड़ा था 1965 में, तो ब्राह्मणों की दुनिया में खूब बातें चली। किसी ने बोला मम्मा ने नेपाल में जन्म ले लिया है, तो बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया, नेपाल माना नई दुनिया की पालना। तो ओम राधे मम्मा योगिनी माँ में प्रवेश करके नई दुनिया की पालना का कार्य कर रही है। तो बाबा ने बोला भेद का नेपाल है। तो बोला कि राम की आत्मा जब शिव समान बन जाती है तो उसको गर्भ द्वारा बच्चे के रूप में जन्म लेने की दरकार ही नहीं है। भाई जी 3308 में भी बाबा ने बोला है कि अगर वो बन जाती है वो आत्मा पुरुषोत्तम बने, शिव समान बनने पर आत्मा जो है, शिव समान बनने पर वो आत्मा जो है वो अगरभा बन जाती है। VCD नंबर 3308 लिखो, क्लियर कट पॉइंट आ गया कि शिव समान बनने के बाद वो आत्मा अगरबा बन जाती है। जो 32 गुणों का चित्र है, अगरबा, अजन्मा, अभोक्ता, त्रिकालदर्शी, वो उसके लिए लागू होता है। जिसके लिए बोला अरे त्रिमूर्ति के चित्र में बहुत टिक टिक करके ज्ञान समझाते हो लेकिन बाप का परिचय तो देते ही नहीं हो। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे, हम तो शंकर के बारे में बताते और बाबा बोल रहे त्रिमूर्ति के चित्र में बड़ी टिक टिक करते हो, उस बाप का परिचय तो देते नहीं, तो कौन सा बाप? बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे। जो ऊपर दिखा रहा है वो ज्योति बिंदु शिव नहीं है, वो शिवलिंग के रूप में, वो लिंग स्वरूप जो राम की आत्मा शिव समान बन जाती है उसका परिचय नहीं देते हो। लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार तब बात ये बुद्धि में बैठ ही नहीं रही थी, बाबा ऐसे क्यों कह रहे। उसका परिचय दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी ब्राह्मणों की दुनिया के सामने वो प्रत्यक्ष नहीं, उसको पहचाना ही नहीं, है ना। अष्टदेव ने पहचाना, उसको नहीं पहचाना, तो कैसे परिचय दे पाएंगे। अभी तो वो टेम्पररी रूप में अष्टदेवों में प्रवेश करके पालना का कार्य करते हैं 2028-29 तक। और फिर 2029 में क्या बोला, बाप आते तो धक से राजधानी स्थापन करते हैं। 5 दिसंबर 2029 को 8 की छोटी राजधानी तैयार हो जाएगी। तो बोला आप गुरुजी बैंगन खाए और दूसरों को तरकीब सिखाए,
अरे पहले खुद तो पक्का कर लो, किस मुकर्ररत में किस मुकर्रर रूप से पहाड़ बजा रहा है। तुम जिसे ब्रह्मा बाप समझते हो उसने तो अपना रथ ही छोड़ दिया, और मैं भूत प्रेत में तो आता ही नहीं, ना इविल सोल में आता हूं ना फरिश्ताओं सोल में आता हूं। कोई साकार शरीर में टेम्पररी आता हूं और कोई साकार शरीर में मुकर्रर रूप से आता हूं। तो देखो पछताएंगे कि हम कितनी गफलत में थे। देखो वाणी का पूरा सार क्या है, बाप की पहचान अगर नहीं होगी, अगर गफलत करेंगे तो पछताएंगे हम कितनी गफलत में थे, बाबा कितना गुप्त वेश में थे। अभी नहीं कुछ समझते हैं तो अभी तो पत्थर मारेंगे। हाँ, जब समझते नहीं है तो पत्थर मारते हैं नहीं मारते। पत्थर मारना मतलब, अरे पत्थर मारना मतलब ग्लानि करना। जब बाबा का शंकर का पाठ चल रहा था तो ब्रह्मा कुमारी कितनी ग्लानि करती थी, कितनी गंदी गंदी बातें बाबा के बारे में फैलाती थी। जब समझते नहीं थे तो पत्थर मारते थे। तो अभी 5वें नंबर के पूर्वज में वो नंबर 1 रुद्र प्रवेश करके पाठ बजा रहा है। जब नहीं समझते तो पत्थर मारते या नहीं मारते। कोई कोई माताओं को तो सहन नहीं होता है। माता बोलती है मैं आबू में गई, भाई जी आपके बारे में इतनी गंदी गंदी बातें बोलती है, इतनी गलत गलत बातें, मेरे को सहन नहीं हुआ है, मुझे रोना आ गया भाई जी। मैं आपको फोन कर रही थी, आपने मेरा फोन भी नहीं उठाया, मुझे इतना रोना आया। तो स्नेह होगा ना, हाँ, वो माता का स्नेह होगा ना। कौन होगी वो माता? जो पहले पहले दिल्ली में जब ये ग्रुप बना तो पहले पहले जो सहयोगिनी बनी, 2 माताएं सहयोगिनी बनी, उसमें एक माता होगी ना। जैसे जगदम्बा छोड़ के चली गई वैसे वो भी छोड़ के चली गई, है ना। तो वो माता को दुख हो जाता है, छोड़ के जाने के बाद भी दुख हो जाता है कि आपकी इतनी ग्लानि कर रहे, आपको इतने पत्थर मार रहे। तो बोला कि देखो पछताएंगे कि हम कितनी गफलत में थे, बाबा कितना गुप्त वेश में थे। अभी नहीं कुछ समझते तो अभी तो पत्थर मारेंगे। जिसने समझा वो बेचारी चिल्लाती है, जो समझ गई बेचारी वो चिल्लाती है नहीं नहीं रे पत्थर मत मारो, ऐसा नहीं है, वो गलत नहीं है, ग्लानि मत करो, ऐसा पाप मत करो। वो बेचारी चिल्लाती है जिसने समझा है। अरे मुसलमान में वो कथा बताते हैं ना लैला मजनू की, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। ये हिस्ट्री बनाई है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। बाकी सब क्या कहेंगे, जो छोड़ छोड़ कर भागते या नहीं पहचानते वो तो पत्थर मारेंगे। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी कई बहनें छोड़ के जा रही है, घर पे शादियां कर रही है। ओ भाई तो बाबा बन के बैठ गया है। अभी शादी करने के बाद, विकारों में जाने के बाद ज्ञान का चिंतन मंथन चलेगा, बुद्धि नहीं चलेगी, है। जो छोड़ छाड़ कर भागते या नहीं भी भागते लेकिन माया बेटी के प्रभाव में आ जाते, नहीं पहचानते, वो तो पत्थर मारेंगे, फलाना फलाना बोलेंगे, गालियां देंगे। कृष्ण ने 8 पटरानियों को भगाया, 16,108 रानियों को भगाया। तो यहां भी 4 फरवरी 2024 को जब वीडियो बनाया, तो वीडियो क्यों बनाया ग्लानि का पता है आपको? क्यों बनाया? अरे कोई भाग के आई होगी, कोई भाग के आई तो इसके ऊपर इल्जाम डाल दिए। देखो भगाया, वैसे ही कृष्ण को भी इल्जाम डाल देते। कृष्ण ने 8 पटरानियों को भगाया, 16,108 रानियों को भगाया, 108 रानियों को भगाया। अरे इनको भगाया, उनको भगाया। अरे भगाने वाली तो तुम बच्चियां हो ना, भगाने वाला बाप है या बच्चियां है? बच्चियां है, बाप थोड़ी भगाता है? एडवांस पार्टी में भी जो बच्चियां सरेंडर हो गई, वो जो बड़ी बड़ी बहनें हैं उन्होंने दूसरों को फोन कर करके खींचा, भाई तुम भी आ जाओ इधर, सरेंडर हो जाओ। तो वो भागने वाली भी बच्चियां और भगाने वाली भी बच्चियां, जो बड़ी बहनें, उन्होंने भगाया। और इल्जाम किसके ऊपर लगाया? बाप के ऊपर लगा दिया। कृष्ण कन्हैया केसेस ठोक दिए भाई,
किडनैपिंग का केसेस ठोक दिया, इलीगल कन्फाइनमेंट का केसेस ठोक दिया। तो भगाने वाली भी बच्चियां, भागने वाली भी बच्चियां, बेचारा वो क्या करेगा? है बेचारे के ऊपर आरोप डाल दिए तुमने, केस चला दिया कोर्ट में। तो यहां भी जब भागती है तो उसकी कोई बड़ी बहन पहले से आई होगी या सरेंडर हुई होगी, और वो बड़ी बहन समझती है कि ज्ञान के आधार से यही पार्ट है पक्का पक्का अष्टदेव का, तो उसकी रिश्तेदारी में होगी ना, और रिश्तेदारी में होगी तो वो उमंग उत्साह देगी, फोन करके बार बार उमंग उत्साह देगी कि ये सच्चाई ये करके। तो जिसको उमंग उत्साह देगी वो भागेगी। और इल्जाम किसके ऊपर डालेंगे? इल्जाम डालेंगे बाप के ऊपर, जो बाप समान बन गया, बड़ा भाई बाप समान, उसके ऊपर इल्जाम डालेंगे। कृष्ण ने 8 पटरानियों को भगाया, 16,000 रानियों को भगाया, 108 रानियों को भगाया। अरे इनको भगाया, उनको भगाया। अरे भगाने वाली तुम बच्चियां हो ना। भगाने वाली कब बनती हो? जब खुद घर बार छोड़ करके भागती हो, तब दूसरों को भी सिखाती हो कि तुम भी भागो। बाबा ने बोला अपने अपने हमजिन्स को उठाना है, कन्याएं कन्याओं को उठाए, माताएं माताओं को उठाए, और कुमार कुमारों को उठाए, अधर कुमारों को उठाए। ये सेवा करने के लिए बोला ना। तो कन्याएं कन्याओं को उमंग उत्साह देती है, ज्ञान की गहराई बताइए, सच्चाई बताती है, और दूसरी कन्या भागती है, तो उसमें बाप का क्या दोष है? तो बोला तुम बच्चियां भागने वाली और भगाने वाली भी हो। ये सब राज, ये सब प्रभाव वो तो पीछे में खुलते हैं ना बच्चे। अभी तो ऐसे ही बेचारे चलते रहते। कौन बेचारे चलते रहते? अरे दुनिया वाले तो अपने नशे में रहते। वह काय के बेचारे जो सुख भोग रहे वो सुख के नशे में। सुख का भी नशा होता है ना, चाहे अव्यभिचारी सुख हो, चाहे व्यभिचारी सुख हो, चाहे अकूट अविनाशी स्वर्ग का सुख हो, चाहे नरक की दुनिया का क्षण भंगुर विनाशी सुख हो, नशा तो रहता है ना। जैसे उन शराबियों को आदि एक पैक बोतल का नशा चढ़ जाता है और नशा आ जाता है, और वो शराबी कहते हम तो बहुत टॉप पोजीशन में आ गए, ऊंचे बन गए, नशे में झूमते रहते। तो वो दुनिया वालों की बात तो छोड़ो, बेचारे किसको कहा? बच्चों के लिए कहा। बच्चे भी बेचारे चलते रहते हैं अपने अपने नशे में। और बाबा कहते हैं बच्चों को भक्ति मार्ग की, जब बाबा आएगा तो हम बाबा के ऊपर बलिहारी जाएंगे, वारी जाएंगे माना कुर्बान जाएंगे, बलि चढ़ेंगे। अभी वारी जा रहे हैं या अपने धंधा धोरी में लगे हुए हैं? काशी करवट खाने जाते थे, बलि चढ़ जाते थे, ऐसे बलि चढ़ जाएंगे। अपने तन की, अपने धन की, संबंधियों की बलि चढ़ जाएंगे, कुर्बान हो जाएंगे। अभी संबंधियों का मोह छूट पा रहा है माताओं का? है संबंध गहरा होता है, रिश्तेदारियों का, बच्चों का, पोतों का मोह छूट पा रहा है, पति का है। तो बोला संबंधियों की बलि चढ़ाएंगे, कुर्बान जाएंगे। फिर क्या हुआ? तुमने 63 जन्म तो यह कहा कि बाबा आप आएंगे तो हम आपके ऊपर कुर्बान जाएंगे। अभी तुम लोगों का क्या हुआ है? अभी बंधन तो है नहीं। बच्चा तो 18 साल के बड़ा हो गया। बाबा ने क्या बोला? 18 साल से बड़ा है तो तुम्हारी जिम्मेवारी खत्म। अभी 18 साल का क्या 25-30 साल का हो गया, शादी भी कर ली। अभी नया बंधन बांध लिया माता जी ने बहू का। बच्चा नौकरी में चला जाएगा तो बहू अकेली घर में रहेगी। हाँ, और फिर 1 साल में, अभी शादी हो गई तो 1 साल में पोता भी आ जाएगा, पोती आ जाएगी। फिर नया बंधन आ जाएगा, फिर पोते को संभालना है, पोती को संभालना है। अरे वो तो तमोप्रधान अंतिम जन्म के तमोप्रधान सहयोगी है, या सतोप्रधान और रजोप्रधान जन्म के सहयोगी है? तमोप्रधान जन्म के सहयोगी है। तो उनके तो काम खत्म ही नहीं होंगे, है ना।
ना उनको समय का पता है कि आपने अभी कितना समय थोड़ा सा बाकी हुई है, वो नहीं पता। अभी जैसे ज्ञान में चलने वाला कोई भाई है और उसके 4 भाई है ना, और वो दूसरे जो 4 भाई है वो अज्ञानी है, ज्ञान में चलते नहीं है, और उनके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया और परिवार की बड़ी प्रॉपर्टी है, 100 एकड़ प्रॉपर्टी है। अभी जो ज्ञान में चलने वाला भाई है उसको पता है भाई विनाश सामने खड़ा है, ये प्रॉपर्टी का बंटवारा करो, जमीन का बंटवारा करो तो मैं पैसा ले लूं और ईश्वरीय सेवा में डालूं। और जो अज्ञानी भाई है वो समझने के लिए तैयार नहीं है, वो बोलते हैं अरे तू बंटवारा क्यों करना चाहता है, जैसे है संपत्ति सबकी है, चलते रहने दो। तो प्रभाव में आते हैं या नहीं आते? आते। वो अज्ञानियों के लिए तो कोई टारगेट ही नहीं है, कोई डेडलाइन ही नहीं है, उनके लिए तो कोई समय की परिसीमा ही नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है ये सारी दुनिया भस्म होने वाली है। तो हम अपना भाग्य को लकीर लगा देंगे, अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। अरे कल जाके तो नाक रगड़ के तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे कि अरे हमारी माँ ने, हमारे पिता ने, हमारे भाई ने भगवान को पहचाना था, हाँ? और रातों रात ज्ञान को उठाएंगे, जल्दी जल्दी ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। तो तब बोलेंगे अरे तूने क्यों हमको छोड़ के नहीं गया, क्यों तुमने हमारे पीछे समय बर्बाद कर दिया, उला ना देंगे फिर। अरे तूने तो पहचाना था, तू तो ज्ञानी था ना, हम तो अज्ञानी थे। रोएंगे, पीटेंगे, बोलेंगे तू जैसे कहेगा अभी वैसे कहेंगे, करेंगे, तू जैसे बोलेगी माँ वैसे करेंगे। हमने बड़े पाप कर दिए, हमने अज्ञानवश क्या क्या नहीं बोल दिया, हमने क्या ताने नहीं मार दिए, हमें क्षमा कर दो। तो ऐसा समय आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो बोला फिर नुकसान किसका होगा? ज्ञान में चलने वालों का नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था भक्ति मार्ग में, भक्ति बहुत की थी ना, 63 जन्मों में ज्यादा भक्ति की। तो जिसने ज्यादा भक्ति की वो ज्यादा ज्ञान उठाता है। तो ज्यादा भक्ति की, तब रो रो के बोला भगवान जब आप आएंगे तो हम बलिहारी जाएंगे, वारी जाएंगे। और जब आ गया तो सगे संबंधियों का मोह छूट ही नहीं रहा है फिर, है ना। तो बोला फिर पछताना पड़ेगा, गफलत करेंगे। तो बोला वो गुप्त वेश में है ना, तो पूरा पहचान नहीं सकते। मानो अगर कोई कुछ कुछ पहचान भी है तो तन मन धन अर्पण करते भी है, कुछ करते भी है, और कुछ इधर उधर फेंक देते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में स्वाहा स्वाहा करने वाले करते हैं ना, क्या करते हैं? आहुति कुछ न कुछ डाल देते हैं, लेकिन कभी कभी आहुति डालते हैं और हाथ जल गया तो पीछे कर देते हैं हाथ फिर, है ना। तो वैसे ही यज्ञ में जो सरेंडर हो जाते, तन मन धन स्वाहा करने लग जाते, फिर कोई माया ऐसी चमाट मार देती है, यज्ञ में कोई ऐसी बात किसी से हो जाती है, कोई यज्ञ संभालने वाली बड़ी माता है या कोई बड़ी बहन है, वो कोई कटु शब्द बोल देती है तो जल जाता है हाथ। स्वाहा स्वाहा तो कर रहे थे लेकिन हाथ जल जाता है। अरे हमें नहीं जाना है वहां, अरे हमें नहीं जाना है, ये भगवान का घर होता है क्या? और माता तो ऐसे कटु वचन बोलती है, और निमित्त बहन तो ऐसे कटु वचन बोलती है, हम नहीं जाएंगे। तो हाथ जल गया तो आहुति डालने से मना कर दिया, स्वाहा स्वाहा करने से मना कर दिया। तो कोई कोई थोड़ी आहुति डालते हैं, फिर हाथ जल जाता है तो स्वाहा स्वाहा करने से मना कर देते, पीछे हाथ खींच लेते हैं। तो बाबा ने क्या बोला? 3 प्रकार के पतंगे हैं। कौन से 3 प्रकार के? पहले पतंगे कौन से हैं? जो आते हैं ज्ञान यज्ञ में, ज्ञान सुनते हैं, फिदा हो जाते बाबा के ऊपर और स्वाहा हो जाते ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में। तन मन धन समय संबंध संपर्क की आहुति लगा देते है। जैसे वो भाई आया ना आसाम से, आया और स्वाहा हो गया। अभी तो लौकिक घर वालों से भी बात नहीं करता है, कभी फोन भी नहीं करता है, कभी पकड़ ही नहीं पाओगे उसको। कभी फोन करते हुए देखने को मिलेगा तो बता देना मेरे को। स्वाहा हो गया पूरी तरीके से। और कोई कोई पतंगे ऐसे होते हैं, आते हैं सोच सोच के आते हैं, प्लानिंग बना के चलो जाएंगे, थोड़ा सेवा करेंगे, और फिर सेवा करेंगे, थोड़ा रुकते हैं, फिर
फिर से अपने घर वापस चले जाते हैं, सोच सोच के स्वाहा होते, कुछ ऐसी चीज देखते हैं भाई, नहीं नहीं नहीं, देहधारियों को देखते हैं या बाप को देखते हैं? देहधारियों को देखते हैं। जिसको ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है वो देहधारियों को देखेगा ही नहीं। कोई भाई कोई बहन जो अभी तक संपन्न नहीं बने, उनको देखना है क्या? उनको नहीं देखना है। तो जाते हैं, थोड़ा कुछ सेवा करते हैं, फिर से अपने वापिस आ जाते। वो दूसरे तरह के पतंगे हैं। और तीसरे पतंगे जाते हैं, ज्ञान सुनते हैं, फिर अपने घर में वापिस जाएंगे। बोले भाई हम तो दूर ही ठीक है ना, हमें इतना ऊंच पद नहीं पाना है, हम तो दूर ही ठीक है, जहां है ठीक है। और बाबा ने बोला सूर्य से उचित दूरी अच्छी है, तो हम भी उचित दूरी रखते हैं। और गाना बना, जले न क्यों परवाना, जो क्षमा होती है उसके ऊपर परवाना फिदा हो जाता है। हिंदी सिनेमा में बहुत गाने बने हुए। क्षमा कौन होती है? अरे जो दिए की जोत होती है वो क्षमा होती है, और उसके ऊपर परवाना, वो पतंगा जो होता है वो फिदा हो जाता है, परवाह नहीं करता। बाह जल गई, हाथ जल गया, पैर जल गया, वो फिदा हो जाता है। स्वाहा तो स्वाहा। और ये पहले ये खासियत ब्राह्मणों की दुनिया में किसमें देखने में आएगी? अष्टदेवों में देखने में आएगी पहले। फिर 108, और 108 के लिए बोला जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्माएं कभी पेट का धंधा नहीं करती है। समझ में आया? तो ऊंच पद पाना है तो बोला कि अच्छी तरीके से पूरा पहचान लेवे। तो बोले बस बाबा, आपके सिवाय बाकी इस दुनिया में है ही क्या? क्योंकि सभी मनुष्यों के लिए इतने 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य होंगे, कितने ढेर के ढेर देश है विदेश में, सिवाय बाप के और तो कुछ है ही नहीं। बाप के सिवाय और कोई भी मनुष्य मात्र इनकी सद्गति नहीं करेंगे, कोई भी शांति नहीं देगा, शांत नहीं करेगा। धर्म स्थापन करने वाला भी होगा तो नई दुनिया स्थापन नहीं करेगा। चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, वो दुनिया को पूरी तरीके से सुखी नहीं बना पाएंगे। ओम शांति।